भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3, चैप्टर नंबर 2 है आपका रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस एंड फंक्शंस गिव रीजन्स इफ इट इज ए फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि कोई भी आपको रिलेशन गिवन हो, वो फंक्शन है या नहीं, उसके लिए आपको डोमेन पे फोकस करना पड़ेगा। जैसे कि ये 2, 5, 8, 11, 14 और 17 ये डोमेन है। अगर डोमेन आपकी रिपीटेड हो जाती है तो वो फंक्शन नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 2, 5, 8, 11, 14 और 17 में डोमेन रिपीट नहीं हो रही। रेंज भले ही रिपीट हो जाए, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो डोमेन है वो दोबारा नहीं आनी चाहिए। तो यस, इट इज ए फंक्शन। ठीक है, अब फंक्शन है तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, 2, 5, 8, 11, 14, 17 एक करली ब्रैकेट में रख दोगे, वो आपकी डोमेन हो जाएगी। और रेंज आपकी सिर्फ 1 आएगी। यानी कि आप इसको ऐसे लिखोगे क्वेश्चन नंबर 1 में कि भाई यस इट इज ए फंक्शन एंड डोमेन जो है वो आपकी हो जाएगी 2, 5, 8, 11, 14, 17। और जो रेंज है वो सभी 1 से कनेक्टेड है तो सिर्फ 1 आएगी। अब जो सेकंड पार्ट है इसका वो इस तरह से गिवन है। देखिए 2,1 है, 4,2 है, 6,3 है, फिर 8,4, 10,5, 12,6 एंड 14,7 ये हमें गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डोमेन जो है उसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो रिपीटेड हो। हर एक जो है मतलब हर एक एलिमेंट की यूनिक प्री इमेज है। तो इसका मतलब ये है कि ये भी आपका एक फंक्शन है। यस, इट इज ए फंक्शन। अब इसमें डोमेन क्या है वो देखिए। डोमेन है हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। यानी कि जो ये फर्स्ट वाली वैल्यूज होती है डोमेन होती हैं हमारे पास, और जो बच गई बाद में वो रेंज। तो रेंज जो आएगी हमारे पास वो हो जाएगी 1, 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7 तक। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। थर्ड केस में हमें जो रिलेशन गिवन है वो ये गिवन है 1, 3, 1, 5 एंड 2, 5। तो देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1, डोमेन रिपीट होगी। इस 1 की इमेज 3 बन रही है, इस 1 की इमेज 5 है। नो, इट इज नॉट ए फंक्शन। ठीक है, बिकॉज 1 हैज 2 इमेजेस 3 एंड 5, देयर फॉर इट इज नॉट ए फंक्शन। तो स्टेटमेंट लिख देना कि 1 हैज 2 इमेजेस 3 एंड 5, देयर फॉर इट इज नॉट ए फंक्शन। अब जब फंक्शन ही नहीं है तो इसकी डोमेन और रेंज हम निकालेंगे भी नहीं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमारे पास, उसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है। देखिए ये है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। एक तो यह है एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ एक्स। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले को देखिए, हमें जो एफ एक्स गिवन है वो माइनस मॉड ऑफ एक्स गिवन है। डोमेन का मतलब है एक्स की वो वैल्यू जो हम फंक्शन में डालें और फंक्शन आपका डिफाइन हो। अब मोड के अंदर हम एक्स की कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, हर वैल्यू के लिए इसका आंसर कोई ना कोई निकलेगा। नॉट डिफाइंड ये कभी नहीं होगा। तो इसलिए जो इसकी डोमेन होगी, डोमेन आप या तो रियल नंबर आर से डिनोट कर दो या फिर -∞ टू +∞, क्योंकि हम कुछ भी पुटअप कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू पॉसिबल है। तो डोमेन आ गई। रेंज, अब देखो ये मॉडुलस फंक्शन है, कुछ भी वैल्यू डालूंगा पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन बाहर नेगेटिव है। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव जो होता है वो हमेशा नेगेटिव ही होता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 0 हो सकता है, तो 0 पॉसिबल है। और जो भी वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव ही आएगी, क्योंकि अंदर मैं चाहे प्लस डालूँ चाहे माइनस वैल्यू डालूँ, मोड की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगी और बाहर नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव। तो -∞ से लेकर के 0 तक, 0 क्लोज्ड ब्रैकेट में आएगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 डालने पे एफ एक्स की वैल्यू 0 हो सकती है। तो जो रेंज आएगी वो 0 भी आएगी और नेगेटिव वैल्यू आएगी, और इन्फिनिटी जो होता है या +∞ -∞ वो हमेशा ओपन ब्रैकेट से कवर होगा। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, रेंज। पॉजिटिव क्वांटिटी कभी भी इसकी नहीं आएगी, इसलिए मैंने 0 के बाद की कोई वैल्यू रेंज में पुटअप नहीं की। अब जो सेकंड पार्ट है हमारे पास, वो हमें दे रखा है एफ एक्स
इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जब रूट में कोई वैल्यू गिवन हो तो डोमेन और रेंज कैसे निकलते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना इसमें कि देखिए जैसे कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जीरो हो सकता है तो ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, इसका मतलब ये है ये पॉजिटिव तभी आएगा, देखिए x की वैल्यू 3 डालने पे जीरो आ रहा है और -3 पुट कर दो तब भी जीरो आएगा, यानी कि जो x की रेंज है वो हमारे पास क्या आ रही है -3, ये -3 से ग्रेटर देन इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x 3 हो सकती है जिसका स्क्वायर 9 में से माइनस होकर के जीरो ला रहा है, और मिनिमम से मिनिमम -3 हो सकती है, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 लिखते हैं तो x की वैल्यू देखिए एक बार इसको इक्वल टू जीरो रख के देख लीजिए रफली, और यहाँ से एक्स स्क्वायर आ जाएगा 9, x की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 9 प्लस माइनस करके प्लस -3। ठीक है, अब 9 में से माइनस होगी ऐसी वैल्यू जो 9 हो सकती है या 9 से कम हो, बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे ही ग्रेटर हो गई तो इसका जो डिफरेंस है वो नेगेटिव आ जाएगा। इसलिए जैसे कि मान लो मैं x को 4 नहीं रख सकता क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 और 9 माइनस 16 -7, लेकिन नेगेटिव वैल्यू अंडर रूट में कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, रियल नंबर नहीं होता। तो इसीलिए हम जो x की वैल्यू लेंगे वो -3 +3 और उनके बीच की वैल्यू लेंगे, इनके बीच की कोई भी वैल्यू आप पुटअप करोगे उसका स्क्वायर लेस देन 9 ही आएगा, और लेस देन 9 आने की वजह से जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसलिए हमारे पास जो डोमेन बनी, डोमेन का मतलब x की वो वैल्यू जिसे डालने पे फंक्शन आपका रियल डिफाइन रहे, तो डोमेन इज इक्वल टू -3 क्योंकि इक्वल हो सकता है और +3 ये आएगी। अब आते हैं हम रेंज, रेंज के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो लेट y मान लेंगे इसको कि भाई 9 माइनस एक्स स्क्वायर जो है y है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इधर गया, वाई स्क्वायर उधर जाकर माइनस हो गया, और इम्प्लॉय करके यहाँ से x की वैल्यू वही 9 माइनस वाई स्क्वायर आ गई, वैसा ही क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अब इस वाली कंडीशन से जो यहाँ है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होने की वजह से एफ एक्स कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, यानी कि हमारे पास क्या कंडीशन है, एक तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, क्योंकि अगर नेगेटिव आ ही नहीं रहा हमारे पास, ये वैल्यू नेगेटिव हो ही नहीं सकती, इसलिए पॉजिटिव रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जीरो हो सकती है। एंड इस कंडीशन से जो 9 माइनस वाई स्क्वेयर है, अगर मैं इसको पॉजिटिव रखता हूँ तभी डिफाइन होगा, तो जो y है वो -3 से ग्रेटर देन इक्वल टू +3 से लेस देन इक्वल रहेगा, इन दोनों के बीच की ही वैल्यू रखोगे तभी ये पॉजिटिव आएगा। अब y पॉजिटिव भी होना चाहिए, मतलब जीरो हो सकता है, जीरो से ग्रेटर वैल्यू हो सकती है, तो नेगेटिव हो नहीं सकती, दोनों को कॉमन लेंगे हम, क्योंकि इन दोनों का यूज करके हम एक कॉमन वो बनाएंगे वैल्यू, जैसे कि आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू 3 है, तो जो रेंज आएगी वो हमारे पास आएगी 0 to 3, ये रेंज आ सकती है। ठीक है, इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं आएगी आपके पास। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, देखिए क्या दे रखा है, ए फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 2x - 5, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ। हमारा ये बड़ा सिंपल है, तो आप 9 से करते आ रहे हो, लेकिन मैं कर देता हूँ एक बार, जैसे कि एफ एक्स दे रखा है हमें 2x - 5, फर्स्ट पार्ट हमें निकालना है f0, f0 का मतलब x की जगह 0 डाल दो, सोल्व होकर के वैल्यू -5 आ जाए, क्योंकि 2 × 0 0 0 -5। फिर सेकंड f7, 2 × 7 -5, 14 - 5 विच इज इक्वल टू 9। थर्ड f -3, x की जगह पर -3 रख दो, और माइनस में 5 है ही, तो 2 × 3 -6 -5 विच इज इक्वल टू -11 हो गया ये भी। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्योंकि तीनों पार्ट्स मैंने कर दिए, उसमें भी यही है कि द फंक्शन t विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज डिफाइंड बाय TC इज इक्वल टू 9c/5, यानी कि ये फंक्शन है हमारे पास, इसको हम लिख लेते हैं TC इज इक्वल टू 9/5 C + 32, ये है। हमें जो फर्स्ट पार्ट निकालना है, फाइंड करना है, वो करना है T0, तो C की वैल्यू 0 रख दो, क्या आया 32, आ गया आंसर। सेकंड हमें निकालना है T28, तो ये आ जाएगा 9/5 × 28 + 32, एलसीएम लेंगे, एलसीएम 5 आया, और 5 2 = 10, 5 3 = 15 + 1 16/5। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 2
1 4 ये आ गया आपके पास। फिर हमारे पास थर्ड जो पार्ट दे रखा है वो दे रखा है t-10। इसके लिए 9/5 -10 + 32। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी कि 9 2 जा 18 माइनस का 18 प्लस का 32। ये आ जाएगा आपके पास प्लस का 14। ये आंसर आ जाएगा आपके पास। लास्ट में इन्होंने ये दे रखा है कि द वैल्यू ऑफ सी व्हेन टी सी इज इक्वल टू 212, यानी कि जब आपके पास फोर्थ पार्ट के अंदर जो टी सी है अगर वो 212 गिवन है तो इसका मतलब होगा टी सी की वैल्यू रख दो। टी सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 9/5 सी + 32, टी सी की वैल्यू है, इसके इक्वल टू में 212 लिख दो। तो 9/5 सी + 32 इज इक्वल टू 212। ठीक है, अब 9/5 सी 212 32 जा करके माइनस हो जाएगा। अब ये हो गया आपके पास 180, क्योंकि देखो 0, हाँ 180 आ गया। अब सी की वैल्यू निकालेंगे तो 180 9/5 है, उधर जा करके 5/9 हो जाएगा। 9 1 जा 9, 9 2 जा और 20 × 5 100। ठीक है, तो सी की वैल्यू क्या आ गई 100 आ गई। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको बड़े ध्यान से देखना, यहाँ से आपकी रेंज स्टार्ट होती है। फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। पहला है f(x) = 2 - 3x, यानी कि f(x) हमें क्या दे दिया 2 - 3x, और साथ में एक कंडीशन दे रखी है कि जो x है वो रियल नंबर है और ग्रेटर देन 0 है। तो रेंज निकालने के लिए हमेशा f(x) को y मान लो। लेट y = 2 - 3x, और यहाँ से फिर x की वैल्यू निकालोगे y के टर्म में, तो -3x इधर आ जाएगा और y चला जाएगा उधर शिफ्ट होकर के -y, और यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 2 - y/3। ये आ गई। अब हमें x क्या गिवन है ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब हमें x ग्रेटर देन 0 गिवन है, इसका मतलब जो x की वैल्यू हमने निकाली 2 - y/3 वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, यानी कि 2 - y ग्रेटर देन 3 उधर जाके मल्टीप्लाई 0 -y ग्रेटर देन 2 उधर जाके -2। लेकिन जैसे ही नेगेटिव से नेगेटिव हटाऊंगा साइन बदल जाता है, बस ये ध्यान रख लेना। बच्चे गलती करते हैं कि नेगेटिव कट करने पे इसको नहीं बदलते, यानी कि y क्या आएगा <2, और यहाँ से जो y की वैल्यू होती है वही रेंज आएगी। आपके पास x की वैल्यू डोमेन होती है तो रेंज <2 है, तो -∞ से 2 इक्वल का साइन है इसलिए क्लोज ब्रैकेट कहीं नहीं आएगी, और लेस है इसलिए वो नेगेटिव साइड जाएगी -∞ तक, कोई बाउंड्री नहीं है लेफ्ट में। तो ये हमारे पास रेंज आ गई फर्स्ट पार्ट की। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट हमें ये गिवन है कि f(x) = x² + 2 एंड x बिलोंग्स टू r। x आपका क्या है एक रियल नंबर है, हमें इसमें भी रेंज ही फाइंड आउट करनी है। इसके लिए वही करेंगे, सबसे पहले y मानेंगे कि y = x² + 2, इम्प्लॉय करके x² की वैल्यू आ गई y - 2, x आ जाएगा √y - 2। अब कंडीशन क्या होती है कि रूट के अंदर जो वैल्यू होती है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी, और यहाँ से जो y आएगा -2 उधर जाके 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये कंडीशन आ गई। तो इसका मतलब जो रेंज आएगी हमारे पास अब वो आएगी 2 से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी हमेशा ओपन ब्रैकेट में आएगा और ये इक्वल का साइन इसलिए क्लोज्ड हो सकता है। ठीक है, ये वैल्यू आएगी आपके पास। इसके बाद हमारे पास है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट ये है f(x) = x, x बिलोंग्स टू r। जो x होगा वही y होगा, यानी कि हमारे पास y और x दोनों इक्वल है, तो जो x होगा वही y होगा, और x क्या है रियल नंबर है, तो इसका मतलब जो रेंज आएगी वो आएगी रियल नंबर, या r आएगी या फिर -∞ से इन्फिनिटी, क्योंकि रियल नंबर यही होता है -∞ to इन्फिनिटी। तो इस तरह से जो एक्सरसाइज 2.3 है वो फिनिश हो गई। चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। कोई भी डाउट अगर आपका एनसीईआरटी से रिलेटेड या बाहर से भी कोई भी 11th क्लास का डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन करके वीडियो बना दूंगा और अपलोड कर दूंगा।